नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। दोस्तों, ये हमारा 7वां वीडियो है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला यानी कि 601 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा बांध। दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी पर। दोस्तों, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं। दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं। हमारा नेक्स्ट है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? दोस्तों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। तो हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो सदस्य तथा संसद तथा राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा अगला है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो धर्मवीर थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वो देशांतर रेखा कहलाती हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वो चावल खाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो जैन धर्म से संबंधित हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है महानदी पर। दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो वो शाहजहां ने बनवाया था। तो हमारा नेक्स्ट है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो वो अशोक चक्र है। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वो करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। तो नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध द्वारा सोमनाथ। दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ है। दोस्तों, सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, दोस्तों प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो नेक्स्ट है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध
किस नगर में हुए दोस्तों? 1556, 1526 और 61, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो वो पानीपत हरियाणा में हुए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो वो अरब सागर है। तो हमारा नेक्स्ट है, यूनेस्को। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो हमारा नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के किंडरगार्टन। दोस्तों शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो वो फ्रोबेल की देन है। दोस्तों शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति फोरबेल की देन है। तो हमारा नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो वो 1961 में हुआ था। एनसीईआरटी का स्थापना 1961। तो हमारा नेक्स्ट है, तानसेन। दोस्तों तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। तो हमारा नेक्स्ट है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? दोस्तों बैरन खान। दोस्तों कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरन खान। तो हमारे नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो सितार से हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस से है, किस खेल से है? तो वो हॉकी से है। तो हमारा नेक्स्ट है, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में सदियों में वर्षा का कारण क्या होता है? उत्तरी भारत में सदियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से है। तो हमारा नेक्स्ट है, रूस की मुर्दा कौन सी है? रूस की मुर्दा कौन सी है? तो रूपल। दोस्तों रूस की मुर्दा रूपल। तो हमारा नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वो लोथल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह जो थी वो कौन सी थी? तो लोथल थी। हमारा नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो ऋषभ देव थे। तो हमारा नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नेपाल। तो हमारा नेक्स्ट है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वो 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तो हमारा नेक्स्ट है, कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? तो वो महानदी पर बटा है। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। तो हम चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। दोस्तों बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, लैन का विस्तार क्या होगा? दोस्तों ये कंप्यूटर का सवाल है कि लैन का विस्तार क्या होगा? तो दोस्तों लैन का विस्तार जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का विस्तार रूप होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ?
गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो वो 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो वो 1773 में लागू हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है 1857। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो दोस्तों वर्मा म्यांमार में भेजा था। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके वो बर्मा म्यांमार को में भेजा था। तो हमारे नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो हमारा नेक्स्ट है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो हमारा नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो वो 7वां है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो वो 15,200 किलोमीटर है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो वो 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। तो हमारा नेक्स्ट है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो हमारा नेक्स्ट है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुदा बख्श। दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में स्थित है। दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो वो विलियम जोन्स थे। दोस्तों 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो विलियम जोन्स ने किया था। तो नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो 1969 में किया गया था। तो नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो वो संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों इस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है तो संपत्ति का अधिकार। तो हमारा नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती हैं? तो कर्क रेखा कहलाती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती हैं? तो वो कर्क रेखा कहलाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती हैं? तो वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती हैं।
तो हमारा नेक्स्ट है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं, तो जम्मू और कश्मीर। तो हमारा नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 के रूस के खरीदा था। दोस्तों अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो अलास्का। दोस्तों अलास्का को अमेरिका ने 1867 के में रूस से खरीदा था। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो जो टेनिस से संबंधित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रशेखर राव हैं। दोस्तों नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। तो हमारा नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। तो हमारा नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है। तो हमारा नेक्स्ट है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो वो कनाडा की है। दोस्तों किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा। तो हमारा नेक्स्ट है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। दोस्तों किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की बड़ी है। तो हमारा नेक्स्ट है म्यांमार। दोस्तों म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है। दोस्तों म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है, तो वो कयात है। दोस्तों कयात। तो हमारा नेक्स्ट है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो वो क्षोभ मंडल में होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वो दक्षिणी चीन सागर है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वो दक्षिणी चीन सागर है। तो हमारा नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो वो महावीर निष्क्रमण कहलाती हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती हैं, तो महावीर निष्करण कहलाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो हमारे नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है, तो सिक्किम। दोस्तों भारत की किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती हैं, तो सिक्किम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा। दोस्तों नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा नेक्स्ट है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के। दोस्तों महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो वो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो श्रीधरन कहलाते हैं।
हमारा नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो जेबी कृपलानी थे। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। तो हमारे नेक्स्ट है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो वो चूना पत्थर का संगमरमर परिवर्तित रूप है। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है? तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद स्थगित किया था। तो हमारा नेक्स्ट है केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। दोस्तों केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है जिंद अवेस्ता। दोस्तों जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो वो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जिंद अवेस्ता। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो वो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो OH2O होता है। तो हमारा नेक्स्ट है प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है समुद्री जल में लवण की औसतम मात्रा कितनी होती है? दोस्तों समुद्री जल में लवण की औसतम मात्रा कितनी होती है? तो वो 3.5% होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वो 326 BC यानी कि ईसा पूर्व किया था। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारे नेक्स्ट है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वो धारा 356 है। दोस्तों संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर।
तो नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1969 में शुरू हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाती हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो 483 BC राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है। दोस्तों सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है, तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नेक्स्ट है स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं कि स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है, तो वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन को आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।